दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, उस कंडीशन में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो हमेशा आपको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी के द्वारा रजिस्टर्ड हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही टॉप एनबीएफसी आरबीआई लाइसेंस्ड मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अगर आप लेंडिंग ट्रस्टेड पार्टनर देखोगे तो यहां पर 6-7 इनके लेंडिंग पार्टनर है जिनके साथ मिलकर आपको यह वाला मोबाइल एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और यहां पर आपका जो लोन अप्रूवल होता है वो आपके यहां पर सिबिल के ऊपर और जो आप यहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हो, आप जो आपकी डिटेल देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर आप 500 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको लोन का रिपेमेंट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो आपको यहां पर 91 दिनों से लेकर टोटल 24 महीनों का दिया जाता है, मतलब 2 सालों तक का आपको यहां पर लोन का रिपेमेंट करने का टाइम लगता है। इसके अलावा यहां पर आपको लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो आपको यहां पर 2% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की 4.3 की प्ले स्टोर पर रेटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अब तक 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं, उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले ऐप को आपको पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है। आप डायरेक्ट इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, सबसे पहले यहां पर आपसे आपकी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। यहां पर आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको बताया हुआ है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के यहां पर इतने सारे लेंडिंग पार्टनर है। यहां पर पहला है मुथूट फाइनेंस, सेकंड है IIFL, थर्ड है अर्थमेड, चौथा है यहां पर एचडीबी फाइनेंशियल, इसके अलावा लिक्विड लोन्स और नॉर्थन एआरसी। यहां पर काफी सारी एनबीएफसी हैं जिनके साथ मिलकर आपको यह वाला एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपके एसएमएस की, आपके फोन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओके आई अंडरस्टैंड का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपके यहां पर आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको डालना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपके यहां पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है और जो आपकी सेल्फी है वो आपको डालनी है। उसके लिए आप पेन एंड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाएगी आपके कैमरे की और वीडियो को रिकॉर्ड करने की। तो यहां पर आप व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करके परमिशन को अलो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कैमरा है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको आपका जो फेस है वो आपको इस वाले फेस के अंदर लाना है, इस वाले सर्कल के अंदर लाना है और नीचे आपको टेक ए सेल्फी पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर आपका जो पैन कार्ड है उसको आपको अपलोड करना होगा। यहां पर ऑप्शन मिलेगा अपलोड पैन का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका पैन कार्ड है उसकी जो फ्रंट साइड की फोटो है वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पे नीचे डाल देंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपसे मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जो करंट एड्रेस है उसी के जैसा आपका होम टाउन का एड्रेस है। अगर सेम है तो आप यस करेंगे, अगर अलग है तो नो करके आप अलग डिटेल डाल देंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक क्रेडिट स्कोर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो यहां पर चेक किया जाएगा। यहां पर आपका जो क्रेडिट स्कोर चेक होगा वो यहां पर एक्सपीरियन कंपनी चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिविल स्कोर होगा, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होगा वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कितने लोन चल रहे हैं, आपकी कितनी किस्तें बाकी हैं, कितने लोन क्लोज हो चुके हैं, उसकी जो लिस्ट है वो भी आपको यहां पर बता दी जाएगी। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही हो सकता है आपसे यहां पर बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाए। अगर आपसे यहां पर बैंक स्टेटमेंट मांगा
मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर डालना है जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है, आपका पैसा आता है, जिससे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं। यहाँ पर आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आप आईएफएससी कोड डालेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू डालना चाहो तो यहाँ पर आपको यस का और नो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप नेट बैंकिंग से डालना चाहो तो यस पर क्लिक करके नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालकर अपना बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पर फेच कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड है, उसका आपके पास पीडीएफ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ का। आप इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का लोन चाहिए वो आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना है। 500 रुपए से लेकर और 1 लाख के बीच में जितना आप लिखोगे उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद हो सकता है आपसे यहाँ पर सैलरी स्लिप मांग ली जाए। अगर आपसे यहाँ पर सैलरी स्लिप मांग ली जाए तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल सकते हो अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद स्टार्ट आधार केवाईसी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 46,000 रुपए की जो लिमिट है वो यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब आप यहाँ पर जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिमिट लेने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, और जितने महीनों के लिए चाहिए उसको भी आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी लोन होगा उस पर इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगेगा उसकी जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर बता दी जाती है। जैसे हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल 16,000 रुपए का लोन 9 महीनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 2.75% पर मंथ के हिसाब से हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। इस वाले लोन की पूरी डिटेल देखने के लिए नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा गेट माई लोन का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिव्यू लोन का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 16,000 रुपए का लोन अगर हम 9 महीनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 912 रुपए की, जीएसटी हमारा 18% लगेगा जो कि 164 रुपए का होगा। इसके अलावा प्री ईएमआई चार्ज हमारा लगेगा जो कि 43 रुपए का होगा, और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 14,881 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर हर महीने हमारी लगातार 9 महीनों तक जो किस्त आएगी वो 2,031 रुपए की आएगी, और टोटल हमें यहाँ पर 9 महीनों के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 3,234 रुपए। इसके अलावा अगले महीने की 10 तारीख से हमारी यहाँ पर पहली किस्त आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी लोन आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके चार्जेस वगैरह होंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह होंगे, लोन की जो भी पूरी डिटेल होगी वो आपको इसी तरीके से स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको गेट माई लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर लोन लेने का पर्पज पूछा जाएगा कि आपको लोन की जरूरत क्यों है, किस रीजन की वजह से आपको लोन चाहिए। तो जो भी आपका रीजन है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करना होगा, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा लोन एग्रीमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आप इस पर क्लिक करके अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लोन की डिटेल होगी, कितनी तारीख से आपकी किस्त आएगी और लास्ट किस्त आपकी कितनी तारीख को आएगी, उसकी जो पूरी डिटेल है और उसका जो भी अमाउंट है किस्त का वो आपको यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे अब आपको यहाँ पर ऑटो ईएमआई पेमेंट वाला सेटअप करना होगा। उससे क्या होगा कि जब भी आपकी हर महीने किस्त आएगी तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो कट होती रहेगी, अगर आप यहाँ पर ये ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट कर लेते हो। तो ये वाला सेटअप कंप्लीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ये वाला स्टेप करने के लिए आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलते हैं। जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ले रहे हो, जिस वाले बैंक की आपने डिटेल डाली है उस वाले बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर उस वाले बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक है, तो तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हर महीने आपकी किस्त आएगी तो जो आपकी किस्त का अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होता रहेगा। उसके बाद फाइनल आपका यहाँ पर जो भी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस, आपका जो पैसा है वो थोड़ी देर के अंदर आपके बैंक के अंदर
क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप यहां पर मुश्किल से 24 घंटे का वेट करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, और अगर आपने यहां पर जो डिटेल्स डाली है, अगर आप वो सारी डिटेल्स सही होंगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो और लोन के पैसे को किस तरीके से आप बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सिबिल स्कोर कम होगा, या फिर जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होगा। तो उन लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 NBFC मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।